बेटा आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे मटेरियल्स का। इसके कुछ पॉइंट्स से रिकॉल कर लेते हैं। सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल मटेरियल्स, अदर आर मैन मेड। कह रहे हैं कि कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग हैं जो कि किससे कैसे बनती हैं, नेचुरल मटेरियल से बनती हैं, अदर्स आर मैन मेड। नेचुरल मटेरियल्स कम फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। नेचुरल मटेरियल कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से, एनिमल्स से, मिनरल्स से। दे आर वेरी यूजफुल टू अस, और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। यू विल लर्न दैट मटेरियल्स आर यूज टू मेक थिंग्स। मटेरियल्स जो होते हैं वो चीज़ें बनाते हैं। मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। नेचुरल रिसोर्स आर यूजफुल एंड नीड टू बी प्रिजर्व्ड। नीचे आ जाते हैं। इन आवर डेली लाइफ्स वी आर यूजिंग मैनी मटेरियल्स। कह रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं। द बिल्डिंग वी लिव, वर्क एंड प्ले इन आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कह रहे हैं कि जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, काम करते हैं, खेलते हैं, वो बहुत सारे मटेरियल से मिलके बनी है। सो आर अवर क्लॉथ्स, फर्नीचर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा आपके कपड़े, फर्नीचर, डिफरेंट काइंड्स के ट्रांसपोर्ट, ये सब मटेरियल से मिलके बने हैं। द वर्ड मटेरियल डिस्क्राइब व्हाट थिंग्स आर मेड फ्रॉम। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, सम मटेरियल्स दैट वी कम अक्रॉस इन अवर डेली लाइफ्स आर। कह रहे हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि हमारी लाइफ में होते हैं। बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं, ठीक है। उनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल उन्होंने दी हुए? वुड, मेटल, पेपर, फैब्रिक, प्लास्टिक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं डैट मेक दैम सूटेबल फॉर डिफरेंट यूजेस, जो हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट यूजेस से फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट एंड ओपैक, ट्रांसपेरेंट एंड opaque. Transparent materials like glass allow light through. Transparent material से क्या होता है बेटा? इसमें लाइट पास हो जाती है, यू कैन सी थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के अंदर से लाइट पास हो रही होती है। लाइक ग्लास, ट्रांसपेरेंट लाइट थ्रो, यू कैन सी थ्रू देम। ईजीली आपको ट्रांसपेरेंट मटेरियल से आर पार नज़र आ रहा होता है। ओपैक मटेरियल्स लाइक वुड डू नॉट लेट एनी लाइट थ्रू। इसके अंदर से कोई भी लाइट पास नहीं हो रही होती, यू कैन नॉट सी थ्रू देम। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। वाटर प्रूफ एंड एब्जॉर्बमेंट। वाटर प्रूफ मटेरियल डू नॉट सोक अप वाटर। वाटर प्रूफ मटेरियल वो होते हैं जिसके अंदर से पानी नहीं क्रॉस करता, अंदर नहीं आता। दे आर नॉट एब्जॉर्बमेंट। अब आपको नज़र आ रहा है, जैकेट आपको नज़र आ रही है वाटर प्रूफ, ठीक है। ग्लव्स होते हैं वाटर प्रूफ मटेरियल से बने हुए होते हैं। अम्ब्रेला होती है, वाटर प्रूफ होती है। जब बारिश होती है हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हम अम्ब्रेला यूज़ करेंगे तो पानी अंदर हमारे ऊपर नहीं आएगा। एब्जॉर्बेंट मटेरियल सोक अप वाटर, दे आर नॉट वाटर प्रूफ। जो वाटर प्रूफ नहीं होते, एक नॉर्मल मटेरियल जैसे बैग बना हुआ है कागज़ का, कपड़े हो गए, ये गीले हो जाएंगे, इसमें जो है वो वाटर प्रूफ नहीं है। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड सम काइंड्स ऑफ स्टील आर अट्रैक्ट टू मैग्नेट्स। मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेट से अटैच होते हैं, उससे अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उसके करीब जाते हैं और चिपक जाते हैं। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर नॉट अट्रैक्ट टू मैग्नेट। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो मैग्नेट से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होते, उससे नहीं चिपकते, ठीक है। आपको एग्जाम्पल्स में पिक्चर्स बना के भी दिखाई हुई हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। फ्लेक्सिबल मटेरियल्स लाइक क्लॉथ एंड पेपर आर इजी टू बेंड। फ्लेक्सिबल मटेरियल वो होता है जो इजीली बेंड हो जाए, मतलब फोल्ड हो जाए, उसे कहते हैं फ्लेक्सिबल, ठीक है। उसके बाद रिजिड मटेरियल लाइक ग्लास एंड कंक्रीट कैन नॉट बी बेंड इजीली। रिजिड मटेरियल वो होते हैं जो कि बिल्कुल भी बेंड नहीं हो रहे होते हैं, जैसे कि ग्लास फोल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। उसे क्या कहेंगे? रिजिड मटेरियल। सम टाइम द सेम मटेरियल्स प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल कैन बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। कह रहे हैं कि समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि सेम मटेरियल से बने होते हैं, प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक फ्लेक्सिबल भी होता है और रिजिड भी होता है। स्ट्रॉन्ग और वीक, हार्ड और सॉफ्ट। स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड मटेरियल्स लाइक रॉक्स एंड स्टोन्स आर डिफ़िकल्ट टू स्क्रैच और ब्रेक। कह रहे हैं स्टोन्स जो होते हैं लाइक रॉक्स एंड स्टोन बहुत डिफ़िकल्ट है ना आपको स्क्रैच उसको करना या तोड़ना, उसको ब्रेक करना। समथिंग आर सॉफ्ट, कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं। समथिंग कैन बी हार्ड टू टच बट ईजी टू ब्रेक।
कुछ ऐसे भी होते हैं कि कैन बी टच, तो आप देखने से बहुत टच करने से सख्त लगते हैं लेकिन बट ईजी टू ब्रेक, आसानी से टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ग्लास जार इज़ वीक, ग्लास जार जो होता है वीक होता है। इफ़ इट इज़ ड्रॉप्ड इट विल ब्रेक, जैसे ही आप इसे फेंकेंगे वो फ़ौरन टूट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कंडक्टर्स पे। सम मटेरियल्स लाइक मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर बेटा कहा जा रहा है कि जिसके अंदर से हीट पास हो जाती है। आप किचन में आप प्लास्टिक के मटेरियल को रख दें चूल्हे के ऊपर, अगर जाहिर सी बात है वो तो जल जाएगा, उसके अंदर से हीट पास नहीं हो सकी, वो जल गया, तो ये क्या है, वो गुड कंडक्टर नहीं है। जो अपने अंदर से हीट पास कर लेता है उसे कहते हैं कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है। तो अब नज़र आ रहा है आपको सम मटेरियल्स लाइक मेटल्स, मेटल्स की जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं वो अपने अंदर से गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं क्योंकि अंदर से हीट पास करने की सलाहियत रखती हैं। दिस मीन्स हीट कैन ट्रेवल थ्रू दैम ईजीली। आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, अब मेटल सॉस पैन हीट्स अप इट्स कंटेंट्स क्विकली। मेटल का सॉस पैन है, इसके अंदर से हीट पास हो रही है, ये गुड कंडक्टर ऑफ है हीट है क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर से हीट पास की जा रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सम मटेरियल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास कर लेते हैं। मटेरियल्स लाइक वुड एंड प्लास्टिक आर इंसुलेटर। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे लकड़ी जल जाएगी अगर चूल्हे के आगे रखेंगे, ठीक है। प्लास्टिक वो भी जल जाएगा, तो जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते उनको कहा जाता है इंसुलेटर। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और हीट टू पास थ्रू दैम। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन यूनिट नंबर 8। इसके आगे हम मज़ीद इस बारे में यूनिट नंबर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मटेरियल्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मटेरियल डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर थिंग दैट कम फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो नेचर से कुदरती तौर पे हासिल होते हैं। एग्जाम्पल्स आर थिंग लाइक प्लांट्स, एयर, फॉरेस्ट, लैंड एंड एनिमल्स। Natural materials such as wood, metals and rocks are those which are found naturally on earth, जो कि ज़मीन पे कुदरती तौर पर हैं। Humans make object and other materials from these materials. Humans क्या करते हैं, इन मटेरियल्स को लेके इनसे और डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। पेपर इज़ अ मैन मेड मटेरियल। पेपर मैन मेड मटेरियल है, इट इज़ मेड फ्रॉम वुड। कहाँ से मिलता है पेपर, वुड लकड़ी से हासिल होता है। फाइबर विच इज़ अ नेचुरल मटेरियल। इट कैन बर्न ईजीली, इट इज़ यूज फॉर राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पैकिंग। ये ईजीली जल भी जाता है, ठीक है। यूज़ किस लिए किया जाता है, राइटिंग, प्रिंटिंग एंड पैकिंग के लिए, ओके। डू यू नो द पेपर यूज टू मेक दिस बुक केम फ्रॉम अ ट्री। आपको पता है कि आपके पास जो बुक है वो किससे बनी है, ट्री से बनी है, ठीक है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, क्योंकि पेपर आपको लकड़ी से हासिल हुआ है। वुड इज़ फाइनली चॉप्ड, वुड को छोटा छोटा चॉप्ड कर लेते हैं और मिक्स विद वाटर, और वाटर के साथ मिक्स कर लिया जाता है टू मेक अ सॉफ्ट पल्प। एक लिक्विड सा मोटा मोटा सॉफ्ट सा पल्प बना लिया जाता है। द पल्प इज दैन टर्न इनटू पेपर, और ये पल्प इसमें कन्वर्ट हो जाता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेटल्स पे। मेटल्स कम फ्रॉम रॉक्स कॉल्ड ओर्स। मेटल्स कहाँ से आता है, ओर्स से आता है, रॉक से आता है, इसको क्या कहा जाता है, ओर्स। दे आर स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड शाइनी। मेटल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, शाइनी होता है। मटेरियल्स कैन बी हैमर्ड और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट breaking. Their properties make them useful for making objects such as cutlery, saucepan, cars and coins. ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही है मेटल्स से बनी हुई हैं। Many metals are good conductor of heat and electricity. कहते हैं बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं क्योंकि अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉपर वायर इनसाइड द टोस्टर लेट द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दैम। कॉपर वायर होता है टोस्टर में लगा हुआ साइड पे, ठीक है, तो वो जो है इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास करता है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ ना। सब मेटल्स आर मैग्नेटिक। आयरन इज़ द मोस्ट मैग्नेटिक मेटल। कह रहे हैं कुछ मेटल्स मैग्नेटिक भी होते हैं, जैसे कि आयरन जो है मोस्ट मैग्नेटिक मेटल है। सम स्टील इज़ ऑल्सो मैग्नेटिक। स्टील भी मैग्नेटिक होता है बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयरन। इसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है। अब हम आ जाते हैं प्लास्टिक्स पे। प्लास्टिक्स आर मटेरियल डेट आर नॉट फाउंड नेचुरली। प्लास्टिक वो मटेरियल है जो नेचुरली फाउंड नहीं किया जाता, बट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, लेकिन केमिकल्स से बनाया जाता है, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वाटर प्रूफ।
ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, वाटरप्रूफ भी होता है एंड कैन बी मेड इनटू एनी शेप और कलर, ये किसी भी कलर और शेप में पाया जाता है। मैनी प्लास्टिक कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट, बहुत सारे प्लास्टिक ऐसे भी होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। दे आर नॉट मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक नहीं होते एंड डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये बात तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट अपने अंदर से पास नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लास्टिक से बने हुए प्लास्टिक है बेसिकली। Plastic are used to make all sorts of things such as plastic bags, plastic bottles and toys. उसके बाद हम पेज टर्न करेंगे, ग्लास पे आ जाएंगे। ग्लास इज मेड बाय मेल्टिंग सैंड, ग्लास किससे बनता है? मेल्टिंग सैंड से। इट इज़ नॉर्मली ट्रांसपेरेंट, ये वैसे ट्रांसपेरेंट होता है एंड कैन बी मेड इनटू मैनी डिफरेंट शेप्स, और इससे बहुत सारे डिफरेंट शेप्स की ग्लासेस बनाए जाते हैं। थिक ग्लास कैन बी स्ट्रॉन्ग, थिक ग्लास जो होगा वो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा, बट थिन ग्लास विल ब्रेक वेरी इजीली, जो पतला ग्लास होगा वो बिल्कुल इजीली ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, इजीली टूट भी जाएगा। ग्लास इज मोस्टली यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स डेट नीड टू बी ट्रांसपेरेंट सच एज विंडोज एंड स्पेक्टिकल्स, ग्लास इसलिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के लिए, जैसे कि विंडो में, स्पेक्टिकल्स आपके चश्मों ग्लासेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ग्लास कैन बी रिसाइकिल्ड, ग्लास को रिसाइकिल भी किया जाता है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू रिसाइकिल प्लास्टिक, इट इज़ बेटर फॉर द एनवायरनमेंट टू यूज़ लेस प्लास्टिक, ये ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने एनवायरनमेंट में प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं फाइबर्स पे। फाइबर्स आर लॉन्ग थिन थ्रेड ऑफ मटेरियल लाइक हेयर। ठीक है, फाइबर्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन देयर ओन, फाइबर स्ट्रॉन्ग नहीं होते, बट when they are spun together they can be made into thread, string or rope. The thread can be woven into fabric or cloth. उसके बाद हम आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्स, हाउ लॉन्ग विल दे लास्ट। वुड इज़ अ यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कौन सा है? वुड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्स में। ट्रीज आर कट डाउन टू गेट वुड, दरख्तों को काट के लकड़ी बनाई जाती है उसकी लकड़ी से। ठीक है, उससे फर्नीचर बनता है, पेपर भी बनता है। उसके बाद ट्रीज टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो इफ मोर ट्रीज आर नॉट प्लांटेड टू रिप्लेस द ones that have been cut down. दिस नेचुरल रिसोर्स कोल्ड रन आउट, ये इसी तरीके से प्रोसेस चल रहा है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है। दिस इज़ द केस विद मैनी नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में वुड आपको बताया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रिसोर्सेज में ट्रीज कट डाउन करके वुड बनाया जाता है, वुड से पेपर भी बनाया जाता है, वुड से फर्नीचर भी बनाया जाता है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है। जज़ाकल्लाह बेटा।